ओके, हेलो एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी हमने देख लिया था कि वेदर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका कंडीशन क्या होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के वो बनता है एक मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद मैंने तुम्हें ये भी दिखाया कि ए और बी जिस तरह से अलजेब्रा में 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बराबर हो जाता है, उस तरह से यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई ये होना नहीं होना ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट बात अलग है, अगर सेम हो गया तो हो गया, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। तुम बस ये मान के चलना कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो चलो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स को देख लिया कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। चलो देखो, अभी सबसे पहले हम मान लो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जो है 2 1 3, उसके बाद है 3 -2 1, उसके बाद है -1 0 और 1। ये एक ए मैट्रिक्स है। और ये है हमारा बी मैट्रिक्स 1 -2, उसके बाद 2 है, इधर यहाँ पर 2 है, फिर 1 है और 4 है और -3 है। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे तुम ये बात बताओ कि ए वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जल्दी बोलो। 3 क्रॉस 3 है। अच्छा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? मैं ये बोलूं कि हाँ ए बी पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, जल्दी बोलो। यस सर। एक बार जरा सा देख ही लेते हैं कि ए बी पॉसिबल है या नहीं। चलो आओ देखते हैं। तो ए बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। हाँ सर, ये दोनों सेम हो गए सर, तो मतलब ये दोनों कट जाएंगे और हमारा जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा वो कितना ऑर्डर का बनेगा? 3 क्रॉस 2 का बनेगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में यहां तक? ये तो हमने कल पढ़ भी लिया। अब सीखो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। ध्यान से देखना, ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा, पेन पेपर अभी सब छोड़ दो, पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले पहला वाला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को उठाओ और उसको दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखो। मेरे साथ चलो, बोलो। इसमें 2 पहले जाकर के किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो कितना मिलेगा? 2 प्लस फिर कितना मिलेगा? 1 इंटू 2 कितना मिलेगा? 2 और फिर कितना मिलेगा? 12। समझ में आया? पहला रो का रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स दूसरे रो के रेस्पेक्टिव एलिमेंट से टकराएगा और इंडिविजुअली ऐड होते चले जाएंगे। आया बात समझ में? आया समझ में? बोलो। ठीक है, अब यही वाला चीज को अब अभी पहला रो का पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी पहला रो को हमने पहले कॉलम से टकरा दिया, अब हम पहले रो को हम दूसरे कॉलम से भी टकराएंगे। ठीक है, अब आगे जितना भी कॉलम रहेगा उससे टकराते चले जाएंगे। तुम समझ रहे हो फंडा क्या है? मैं फिर से देखो, पहला रो को पहला कॉलम से, पहला रो को दूसरा कॉलम से, पहला रो को तीसरा कॉलम से, फिर दूसरा रो को पहला कॉलम से, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, दूसरा रो को तीसरा कॉलम से। आया समझ में? क्या फील है? सबको समझ में आया? हाँ सर। तो अगर समझ में आ रहा है तो बताओ कि अब यहां पर हम क्या लिखें। बोलो, कम ऑन बोलो। माइनस, हाँ, -4 + 1 -9। सही है क्या? अरे सही है क्या? बोलो। चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम अब इसके बाद कुछ नहीं लिखा है, अब हो गया।
पहला रो दूसरा कॉलम, सॉरी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अगर आगे कुछ कॉलम होता तब हम और मल्टीप्लाई करते, बट आगे तो है ही नहीं सर, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरा रो को इन दोनों से, एक बार इससे लेकर के जाएंगे और एक बार इससे लेकर के जाएंगे। चलो बताओ तो क्या क्या आएगा, बताओ, चलो जल्दी बताओ। 3 minus 4 4 3 माइनस 4 प्लस 4, अरे प्लस वगैरह मत भूला करो यार, सभी को ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। चलो उसके बाद वाले में बोलो -6 -2 -3, देखो तो सही है क्या? अरे सही है क्या? हाँ सर। yes sir और लास्ट वाले में अब इसके बाद तो कोई और कॉलम है ही नहीं सर, तो हमारा तो सवाल ही नहीं उठता आगे मल्टीप्लाई करने का। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इससे और एक बार इसके साथ, चलो बोलो -1 minus 1 प्लस 0 प्लस 4 होगा, सही है क्या? हाँ और उधर वाले से बोलो 2 +2 हाँ प्लस 0 -3। बस हो गया। थोड़ा थोड़ा तुम्हें प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है एकदम, बट एक बार अगर तुमने इसको कर लिया अच्छे से तो फिर ये इस तरह से प्लस 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 करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि लिख देना ताकि गलतियों से बचे रहोगे। चलो एडिशन तो अब करना आता है ना, कितना आएगा सबसे पहला? 16 16 13 -12 3 6 3 9 10 11 -11, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर -1 हो गया। ए बी हमारा आंसर आ गया, आ गया ना ए बी आंसर? बोलो हाँ सर। हाँ सर। लगे हाथ। मुझे थोड़ा सा एक और बात बताओ, क्या बी ए पॉसिबल है क्या? यहाँ पर एक बार देखो तो यार। चलो बी का ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर है 3। नहीं सर अरे किसका किसका ऑडियो ऑन है जी? आकाश क्या कर रहा है जी? हाँ आकाश है। बी का ऑर्डर है 3x2, ए का ऑर्डर है 3x3। क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं सर, नहीं ये दोनों नहीं सेम नहीं सर है, मतलब बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। वो कोई अच्छा अगर वैसा मैट्रिक्स बन गया तब ए बी तुम्हारा बी ए के बराबर होगा, अदरवाइज ए बी तुम्हारा बी ए के बराबर नहीं होता है। आया बात समझ में? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन घुसा तुम लोगों के दिमाग में? जल्दी बताओ। हाँ हाँ सर सर। हाँ सर हाँ सर। पक्का? चलो एक मैं दूं क्या, करोगे क्या? थोड़ा सा करोगे, थोड़ा ट्राई मारोगे? कर लो एकदम करो, एकदम करो। चलो देखो इसको करके दिखाओ तो मुझे। अगर मैंने ए मैट्रिक्स दिया है 1 -2 और 3, उसके बाद मैंने दिया 3 2 और -1, और मैंने फिर लगे हाथ बी मैट्रिक्स दे दिया 2 3 -1 और 2 4 और -5। तो तुम मुझे बताओ कि ए बी एंड बी ए जो भी पॉसिबल है इसमें से वो आंसर तुम निकाल के बताओ। तुम खुद चेक करो कि क्या पॉसिबल है और खुद बताओ मेरे को आंसर। चलो पहले तो ऑर्डर से चेक करो, जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। चलो जल्दी से देखो तो यार, ए बी पहले मुझे बताओ, ए वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2:3 कितना? 2:3 2:2 नहीं आकाश, 2x3, 2x3। अच्छा बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x2 3x2 पॉसिबल है? चलिए आइए सर देखते हैं। ए वाला मैट्रिक्स है 2x3, बी वाला मैट्रिक्स है 3x2। क्या ए बी संभव है? क्या ए बी पॉसिबल है? यस हाँ सर पॉसिबल है। और ए बी जो बनेगा वो ए बी हमारा कौन सा ऑर्डर का बनना चाहिए? 2x2 ऑर्डर का बनना चाहिए, है ना? चलो तो अगर ए बी पॉसिबल है तो लगाओ। एक काम करो यार, अभी नया नया सीख रहे हो ना, तो ए को थोड़ा यहाँ लिख लो, थोड़ा कष्ट कर लो। 1 -2 3 3 2 -1, और लगे हाथ यहीं पर बगल में बी को भी लिख लो 2 3 -1 2 4 और -5। चलो
मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं। फाइनल आंसर मेरे पास है, मैं चेक कर लूंगा। चलो स्टार्ट करो और देखो तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो, बट तुम लोग पहले कोशिश करो इसको सॉल्व करने का, नहीं तो एक ये वाला भी मैं करके दिखा दूंगा, उसके बाद से तुम लोग करोगे। 14 minus 16 0 18। हाँ सर सही है। 14 हाँ 16 माइनस 16 12 0। 13 14 15 16। हाँ सर 16 येते। बेरीज चुकली माझी। 16 है सर। 16 आएगा, ठीक। चलो चलो अब बीए भी जरा चेक कर लो, लगे हाथ, लगे हाथ जरा बीए देख लो। सबका आना चाहिए यार, सबका आना चाहिए, नहीं तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। चलो देखो ये वाला मैं फिर से एक बार बता देता हूं, देखो जिनका हो गया है वो आगे करेंगे। ये वाला रो को तुम इस वाले से पहले टकरा दो, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट से टकरा दो। चलो आप टकराते हैं, तो 1 वाला जब 2 से टकराएगा तो 2 बनेगा, फिर -2 वाला -1 से टकराएगा तो 2 बनेगा, तो 2 + 2, और 3 वाला 4 से टकराएगा तो 12 बनेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाले रो को तुम अब किससे जाके टकरा दो, इससे जाके लास्ट वाले से, ठीक है। चलो आप लिखते हैं, तो ये वाला रो जाएगा इससे टकराएगा और ये क्या दे देगा, सबसे पहले 3 दे देगा, फिर -4 दे देगा, फिर -15 दे देगा, ठीक है। अच्छा अब ये नीचे वाला जो रो है इसको अब इसकी बारी है, तो अब नीचे वाले रो को इसको तुम किससे टकराओ, एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है। चलो तो ये है 3, तो 3 × 2, 3 2 6, -2 -4, ओके बहुत बढ़िया। और फिर इसको ले जाओ उधर, 3 3 9, 2 2 4 +5, ठीक है। अब इसी तरह से बस हो गया हमारा काम, तो इसका कितना आ जाएगा 12 15 16, ठीक है। और इधर हमारा आ जाएगा 4 3 7, हाँ -1 -16 आएगा, -16। उसके बाद ये तो 0 आ जाएगा, 9 4 13, और ये 18 आ जाएगा। देखो तो अब समझ में आया सबको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया अब कैसे करते हैं, बोलो यार। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। क्या एक बार और बताऊं मैं, पहला वाला मैट्रिक्स का रोज को पकड़ो, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते चलो। अब जैसे बीए को देखो, अब अगर हमें बीए को सॉल्व करना है तो पहले पता तो करें कि क्या बीए पॉसिबल है या नहीं। तो बी वाला मैट्रिक्स कौन का ऑर्डर कितना है, 3 × 2। ए वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 × 3। ये दोनों सेम हो गया, तो बनने वाला मैट्रिक्स कितना का बनेगा, 3 × 3 का, ठीक है। अब इसके सहूलियत के लिए ना तुम यहां पर फिर से लिखो, बी वाला मैट्रिक्स को एक बार लिख लो जरा, 2 3 -1 2 4 और -5। अच्छा बी वाला मैट्रिक्स पहले है तो पहले बी वाला को लिखना पड़ेगा, ध्यान देना इस चीज का, ठीक है। और हमेशा पहला मैट्रिक्स का रोज लेना, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना, आर सी ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और फिर ए हो जाएगा 1 -2 3 3 2 -1। चलो बताओ तो, बन रहा है तुम लोगों से, किसी का आया क्या ये आंसर? 11 4 3 5 6 -5 -11 -18 17। 11 4 3 नहीं है, 11 6 3 है। 6 2 2 गया ना, क्या गया, बाकी बराबर है। मुझे लग रहा 6 आना चाहिए ना बीच में, हाँ बाकी सब तो बराबर है, तुमको खुद भी यकीन नहीं हो रहा ना। सर मैंने लिखा ही नहीं, मैंने आपके स्क्रीन पर डायरेक्ट कर दिया है सर, वो इसलिए बोला। इतना तेज हो गया तुम यार, वाह यार। वो बोर मीठा पीता है। स्क्रीन पे डायरेक्ट कर दिया, वाह यार, गजब तुम तेज हो गया है यार। अरे बना ये वाला, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, क्या प्रॉब्लम, ये तो सर और बन पहला रो को लो, पहला कॉलम को लो, क्या दिक्कत है।
पहला रो को हम इससे एक बार करेंगे, फिर इससे एक बार, और फिर इससे एक बार। क्या दिक्कत है? चलो, इधर हो जाएगा 2 प्लस 9, 3 3 9 हो गया। अब दूसरे से लेते हैं, ये खत्म हो गया, पूरा केस खत्म। अब दूसरा से लो, तो ये हो गया -4 प्लस 6। सही है शायद प्रणव, तुम्हारा सही है, सही है, आई थिंक सही है। सर हाँ, 11 बोलो। -2 2 -5 6 -5 -11 -18 17। कुछ गड़बड़ है, स्टार्टिंग का 1 2 शायद मुझे कुछ गड़बड़ लगा। 11 2 3 आता है स्टार्टिंग का। हाँ हाँ वही, 2 आएगा हाँ सर, सर। मेरा 4 आए, मेरा गलती। 2 2, हाँ 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 सर। हाँ हाँ। हाँ अच्छा, सर। मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट मैं कर ही देता हूँ। तो 3 2 जा दूसरा वाला, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 -3 हो गया। अब फिर इसको पकड़ेंगे और इससे एक एक करके करेंगे। तो ये हो गया -1 प्लस 6, फिर उधर हो जाएगा -1 और -2, तो ये हो गया 2 प्लस 4, और फिर उधर हो जाएगा तुम्हारा -3 -2, और लास्ट वाले में हो जाएगा 4 -15, और फिर इधर हो जाएगा -8 -10, और लास्ट वाला से जब जाके टकराएगा तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 5। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जा रहा है 9 10 11। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया तो 3, 6 -1 दैट इज 5, 6 और ये -5, और इधर हो गया -11 -18 और 17। आया क्या आंसर? देखो तो, आया क्या? हाँ सर हाँ सही। सर। और ये बनने हाँ वाला सर। जो मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर का बन रहा है? 3 × 3 का ही तो बन रहा है। दिखा सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। मैंने 6 -3 2 लिखा था। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस अब तुम लोग करो। ये तो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझा दिया, अब मैं धड़ाधड़ से कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। मेरे पास आंसर्स नहीं है, तुम्हें खुद ही बताना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह कर लो, ताकि फिर तुम्हें आगे प्रॉब्लम ना हो। चलो जल्दी से देखो तो। 1 -2, 2 और 3, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 1 2 3 से, -3 2 -1 से। चलो, मेरे पास आंसर नहीं है, तुम लोग ही बताओगे। और सबसे भयानक जो होता है तब 3 × 3 होता है, वो थोड़ा सा आराम से करना, वो पेशेंस चाहिए उसको करने के लिए। जैसे ये जो मैं दे रहा हूँ 3 4 5 और 4 5 6, ये मल्टीप्लीकेशन करना है हमको किसके साथ? 1 -3 और 5, 0 2 और 4, 3 0 और 5। ये थोड़ा अच्छा रहेगा, 3 × 3 जब रहता है तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद करते हैं हम लोग इसको। ये एक मैट्रिक्स है जो है 2 1 और 3, फिर है 3 -2 और 1, -1 0 और 1, और बी एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 -2 2 और 1, 4 और -3। तो तुम्हें बताना है ए बी कितना होगा। ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओके, इसके बाद ट्रांसपोज वगैरह बताना है। चलो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस यही है। ये तुम अलजेब्रा पढ़ रहे हो मैट्रिसेस का।
पहला का आंसर आया क्या किसी का? हाँ सर। बताएगा कितना आया है, बताओ तो। 7 minus 2 5 7। minus 2 अच्छा, रोज में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 3 दो 2 सॉरी 2 अच्छा दो बोलो आएगा ना सर? बोलो बोलो। 7, minus 2 फिर उसके बाद नीचे नहीं फिर 5 नहीं 5 उसके बगल में। बगल में 5 आएगा। अरे हाँ ठीक। नीचे में -7 10 3। 10 3 देखो तो ये आया क्या सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला वाला कोशिश करो, अगला वाला करो। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर से एक बार मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला वाला रोज को पकड़ते हैं और उसको इसके साथ ले लेते हैं, फिर इसके साथ ले लेते हैं और फिर इसके साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो आप करते हैं। तो 1 और ये 1, तो ये हो गया 1 + 6, फिर उसके बाद ये हो गया 2 - 4, और फिर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 2। अब फिर ये नीचे वाला रो को फिर एक बार पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 2 - 9। फिर जब हम इसको उसके साथ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 3 × 2 = 6, और 3 × 2 = 6 - 3। तो फाइनली यहां से आंसर आ जाएगा हमारा 7, फिर हो जाएगा -2 5 -7 10 और 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस हमें पहला रो को उठाना है पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरा रो को उठाना है पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ, ऐसे करते हुए चले जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट यू कैन इजीली सॉल्व इट, कोई वैसा बहुत बड़ी बात नहीं है। सर ये बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं क्या नेक्स्ट वाले में? नहीं उतना तो नहीं आएगा, जैसे पहला वाला आना चाहिए 2 और 4 4 14, पहला वाला तो 14 आएगा। 14 0 42 8। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, तो मुझे लिखने दो तो, ताकि बाकी लोग मैच करेंगे। हाँ बोलो तो कितना आ रहा है? 14, अरे बोलो, हेलो, अरे हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। अरे माझा थांब. आवाज आहे ना काय? हेलो सर हेलो. हेलो, सर आप अटक गए हो. रेंज नाही अजिबात रेंज. हॅलो हेलो, हेलो, सर आपको रेंज नहीं है, रेंज नहीं है. हाँ सर। हेलो माइक चेक. बताओ क्या है आंसर, क्या है बताओ, प्रणव बोलो। 14 0 42 14 0 42 18 - 156 18 - 156 22 - 2 70। 22, हाँ उसके बाद -2। -2, हाँ और सर 76 आएगा वहां पे। 70। 70। 70 हाँ 76 सर वही आ रहा है. नहीं सही है. 70 सही है सर. चेक करा सगळ्यांनी. बरोबर आहे बरोबर आहे. हाँ सब लोग चेक करो तो एक बार बाबा, सब लोग चेक तो सही है करो। सर. हाँ सर बरोबर आहे. लास्ट वाला तो सही है सही है. यार, 5 4 सा 20, बरोबर 5 4 आहे. सा 20, 6 5 सा 30, सही है सर। सही है, लास्ट वाला तो सही है। और उसके बाद -2 वाला चेक करना है, रुको। 4 त्रिक 12 मतलब -12, 5 दूनी 10, -2 एकदम सही है, क्योंकि 6 × 0 0 एकदम सही है वो भी। 22 वाला चेक करना है, तो 4 0 क्षेत्र का 18, 18 और 4 22, लो आ गया, एकदम सही है वो भी। और क्या चेक करना है बोलो, मैं कर दूं। -1 वाला चेक करना है, वो होगा -9 4 2 = 8 और 5 से 0, तो -9 + 8 दैट इज -1। इट इज आल्सो अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है, एकदम सही है। अब इतना सारा सही है तो ऑब्वियसली सब तो सही ही होगा ना यार। सही है ना जी सब लोगों का? आज बोलो। हाँ सर। थर्ड का आंसर क्या आता है सर? थर्ड का आंसर तो तुम लोग ही बताओगे ना।
16 माइनस 12 एक मिनट एक 3 मिनट एक माइनस मिनट एक 11 मिनट मेरे भाई रुको, तो मुझे बताओ 16 फिर माइनस 12 -12 फिर नीचे फिर नीचे 3 हाँ 3 माइनस 11 -11 3 माइनस 1 3 -1 हाँ सर चेक करो, चेक करो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो। एक थोड़ा सा खतरनाक वाला देते हैं जिसमें तुम्हारा गलती होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। चेक करो ये ऊपर वाला जल्दी से सब लोग। 1 3 -1 2 -1 -1 उसके बाद 3 0 -1 और बी मैट्रिक्स है -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4, ठीक है। तुम्हें बताना है ए बी। तुम बोलोगे सर इतना माइनस तो हमने अपने जिंदगी में नहीं देखा जितना यहां देख लिया हमने, बट स्टिल ये बहुत अच्छा चीज है क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत कुछ सीखोगे, प्लस माइनस को अच्छे से मैनेज करना तुम सीखोगे इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा ऊपर वाला आ गया क्या सबका, या मैं सॉल्व कर दूं? हाँ सर। चलो हाँ देखो, सर आ गया। अगर हम 16 को चेक करना चाहें, 2 4 तक 12 सही है, 16 एकदम सही है। उसके बाद -12 को देखें तो यहाँ से हो गया -4 और 1 हो गया, ये तुम्हारा -3 और 3 तिहाई 9 -12 एकदम सही है। उसके बाद और कौन सा चेक कर लूं? लास्ट वाला 3 चेक कर लूं क्या? चलो लास्ट वाला 3 देख लेते हैं। -1 0 से 2 चला जाएगा 0 और 1 से 4 4 और -1 एकदम सही है, सही है। मैंने 3 एलिमेंट्स चेक कर लिए, बाकी तुम लोग देखो तो सही है क्या? यस सर। हाँ हाँ सर। सर चलो तो दिस इज द राइट आंसर। अगला वाला करो, अच्छे से करो, सबका होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एकदम स्पीड में करना होगा क्योंकि ये टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारा, बट तुम्हें इसको स्पीड में करना पड़ेगा। कैलकुलेशन भाई, कैलकुलेशन, दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, जिसमें ऑब्वियसली मैथ्स वालों से कोई नहीं जीत सकता है। ए मैट्रिक्स है 2 -1 3 और 2। बी मैट्रिक्स है 0 4 -1 और 7। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड ए स्क्वायर -2b प्लस आई। जल्दी से ऊपर वाला करते हो तो मैं यहाँ पर एक चीज बताऊंगा, ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, वरना तुम बोलोगे ए स्क्वायर का मतलब होता है एलिमेंट्स को स्क्वायर कर देना, वैसा नहीं होता है, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए वाले मैट्रिक्स को 2 बार। यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है क्या? क्या? यूनिट मैट्रिक्स? आइडेंटिटी? हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रुको देख लेता हूं मैं। 3x3 का आई थिंक सो। यू थिंक सो? यस 1 0 0 यार ये डबल। अरे यार क्या हो गया? ये बच्चे चिल्ला रहे इधर 1 0 0 0 0 ऐसा कुछ आ रहा है। आइडेंटिटी बन रहा है? अच्छा 1 0 0 तो फिर 0 0 आ रहा है, तो फिर कहां से आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या होता है? 1 नीचे 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 भी आ रहा है 1 0 0 फिर -2 कैसे आएगा? अरे ऑफ करो ऑडियो। और कोई बताएगा कैलकुलेशन? कम ऑन, अब बोलो तो। सर 1 1 0 0 एक फिर मिनट, नीचे एक 3 मिनट, 5 एक 3 मिनट, फिर नीचे एक 0 0 1 मिनट। ये आकाश रुक ना। 1 0 0 आगे 3 5 3 3 5 3 0 0 1 0 0 1। गाइस देखो तो ऐसा है क्या? सर सेकंड सर। रो एक बार चेक करो ऐसा। सेकंड रो चेक करूं? रुक जाओ। सेकंड रो का मतलब है इसको मुझे इसके साथ, फिर इसके माइनस साथ, आ रहा है। फिर इसके साथ। अगर मैं पहला वाला -5 आ रहा है सर।
एक मिनट, -4 + 1 + 6, 6 और 1 7, ये सही है। 3 वाला तो एकदम सही है, वो आ भी रहा है यहाँ पर। उसके बाद हो जाएगा 3 2 = 6, -2 -9, तो 6 में से 2 गया तो कितना आ गया, 4 -9, ये गलत है, ये -5 होना चाहिए। आकाश देखो वहां हाँ -5 सर, होगा। -5। ठीक हाँ है, सर। और कुछ चेक करना है क्या? देखो तो जल्दी, लास्ट वाला कर ही लेते हैं। तो ये हो गया -2, यहाँ से +1, यहाँ से +4, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, सही है ये भी, और ये भी सही है। और कुछ चेक करना है, बताओ आइडेंटिटी कहाँ बन रहा है प्रणव? नहीं मेरा वो मैंने आपने वो ए में 2 लिखा है ना, वो मैंने 3 लिख दिया, तो सारा गलत हो गया। मी पण कम कर थोड़ा, ठीक। फर्स्ट और लास्ट ठीक है ना? फर्स्ट और लास्ट ठीक है। नहीं मुझे वो देख के मुझे लगा कि वो बन जाएगा शायद। ओके, अरे आइडेंटिटी को ये मत करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्लियर कट मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सिर्फ डायगोनल में 1 होने चाहिए, ये ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा सुनो, चलो ये वाला हो गया ना सबका, ये हो गया सबका, ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया सबका, जल्दी बोलो, अरे बोलो यार। हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं a² का मतलब क्या होता है। अब ये कदापि मत समझना कि अगर मान लो A मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD, तो a² हमारा हो जाएगा a² b² c² और d², ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले अपने दिमाग से ये भ्रम को दूर कर लो। a² का ये कदापि मतलब नहीं होता है कि उसके अंदर वाले एलिमेंट्स का तुम स्क्वायर कर दोगे, नहीं। तो a² का मतलब क्या होता है सर? a² का अगर मैं यहां से बोलूं तो उसका मतलब होता है कि a जो मैट्रिक्स है ना, उसको तुम उसी मैट्रिक्स से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में? आई बात समझ में सबको? सबको? हाँ सर। तो अगर अभी तुम्हें ये चीज फाइंड आउट करना, आराम से देखो यार, ये वाला चीज फाइंड आउट करना, तो तुम्हें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले तो a² फाइंड आउट करते हैं, चलो आओ। तो a² का मतलब क्या है? 2 - 1 3 और 2, और यहां पर क्या है? 2 - 1 3 और 2। स्टार्ट करो, a² तुम फाइंड आउट करो, बाकी फिर तो आंसर तुरंत आ जाएगा। a² तुम फाइंड आउट करो जल्दी से, a² करो जल्दी से। 2 2 = 4 -3 1 आएगा, -2 और -2 -4 आएगा, देखते रहना। 3 2 = 6 + 3 2 = 6 12 आएगा, -3 + 4 मतलब 1 आएगा। देखो तो सबका आ गया क्या? ये बोलो जल्दी। हाँ सर। कम ऑन, ये सब जल्दी देखो यार, 2 × 2 मैट्रिक्स है ना, बहुत जल्दी होता है ये, बहुत जल्दी। 3 × 3 में थोड़ा टाइम लगेगा, बट 2 × 2 तो बहुत जल्दी हो जाता है। चलो अब हमें ये चीज पता करना है, तो चलो आप देखो a² और यहाँ पर है -2b + i। जरा बताओ a² का वैल्यू तुमने क्या निकाला है? 1 - 4 12 और 1 यही निकाला है ना, -2 × b का वैल्यू कितना है? 0 4 -1 7, यही है। अच्छा बताओ, ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर जुड़ना है तो ये कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? किस ऑर्डर का? 1 0 0 1। यस, ये भी 2 × 2 का होगा, 1 0 0 1। 3 × 3 का ला करके नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स को भी 2 × 2 होना पड़ेगा, मतलब 1 0 0 1। आया समझ में सब कोई को बात? आया समझ में? बोलो। हाँ सर। और हाँ सर। ये 1, अच्छा मैंने कल ही सिखाया कि ये 2 जो होता है ये अंदर में सबके साथ मल्टीप्लाई करता है, तो कितना बनेगा? 0 8 -2 और 14, और ये लास्ट में है 1 0 0 1। चलो बताओ एक साथ में बताओ, तो सब कुछ करते हुए बताओ कितना आएगा फाइनल आंसर? 1 - 0 + 1, 2 आएगा क्या पहला? देखो 2 आएगा क्या पहला? फाइनल, एकदम एकदम फाइनल। मैं -12। उसके बाद आएगा -4, और ये माइनस का सिंबल यहाँ है, -4 -8 + 0, तो -12 एकदम। 14। उसके बाद 12 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 + 2 14, और उधर जुड़ने के लिए क्या है? 0 ही है, ठीक है। तो ये हो गया 14, और 1
-14 कितना -13 -13 -12 माइनस आ गया क्या बोलो आया क्या सबको को समझ हाँ में? सर सबको हाँ को सर 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 मैं आज तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है, तुम्हारे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, उसको कंप्लीट कर लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लोचा खत्म करो। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आज मत बनाना, आज तुम लोग टेस्ट के लिए पढ़ाई करना, अगले क्लास में तुम लोग उसको बनाना, ठीक है। आज तुम लोग टेस्ट के लिए ही पढ़ाई करो, मतलब कल टेस्ट देने के बाद उसको बना लेना, ठीक है। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब मैट्रिक्स अलजेब्रा तक तुम्हारा फिनिश हो गया है। अब तुम्हें पढ़ना है ट्रांसपोज, उसके बाद एडजॉइंट, उसके बाद इनवर्स, ऐसे कर करके 3-4 लेक्चर का और बात है, ये भी फिनिश हो जाएगा, मैट्रिसेस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर डिटरमिनेंट, फिर आईटीएफ, बहुत आराम से अब सब फिनिश होगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं आज भेज दूंगा, लेकिन उसको कल बना लेना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट, आराम से देना, मैथ्स को टाइम देना, मैथ्स तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। बाय सर।